नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। गुजरात चुनाव ज्यों ज्यों आगे बढ़ रहे हैं त्यों त्यों तमाम सारे अपडेट्स आ रहे हैं, नई नई बातें भी निकल करके सामने आ रही है। अब अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। ये दावा एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में किया गया था। इस दावे में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव से बाहर निकल जाए, गुजरात के चुनाव को छोड़ दे। अगर आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव छोड़ती है, गुजरात के चुनाव से बाहर निकल जाती है, तो उसके एवज में आम आदमी पार्टी के सामने प्रस्ताव रखे गए हैं। ये प्रस्ताव क्या है? दरअसल ये प्रस्ताव दिए गए हैं कि अगर आम आदमी पार्टी गुजरात इलेक्शन से बाहर हो जाती है, गुजरात का इलेक्शन छोड़ देती है, तो जो इनके दो बड़े नेता, जिन पर इस समय एक जो ऑलरेडी जेल में है और दूसरा जिस पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, जिसे कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, इस तरीके के इन दोनों नेताओं को इससे मुक्ति मिल जाएगी। एक तरफ बात है सत्येंद्र जैन की, जो लंबे समय से जेल में है, उनको भी रिहा किया जाएगा, और दूसरा ये कि जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनके ऊपर जिन पे जो कि पीछे जो है उनके ऊपर जांचें हुई, कई बार छापे पड़े, उनके घर से लेकर के बैंक लॉकर तक की तलाशी ली गई, ये सारी प्रक्रियाएं हुई थी। जो दिल्ली में नई आबकारी नीति आई तो उसको लेकर के मनीष सिसोदिया पर आरोप लगे कि इन्होंने इस नई आबकारी नीति बनाने में बड़ा घपला हुआ है, बड़ा घोटाला हुआ है, रुपए की हेरफेर हुई है। तो उसके आरोप में इनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार ऑलरेडी लटकी हुई है। अब ऐसा ही एक दावा मनीष सिसोदिया भी पहले कर चुके हैं कि उनको ऑफर दिया गया था कि आम आदमी पार्टी अगर वो छोड़ दे तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे। हालांकि बाद में उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को घेरते हुए लगातार ये सवाल पूछा कि आखिर ये प्रस्ताव जो है वो दिया किस तरीके से, किसने दिया, उसका नाम उजागर करने की बात कही। तब वो उस समय फिर मनीष सिसोदिया इस पर चुप्पी साध गए थे। कुछ ऐसा ही अरविंद केजरीवाल के साथ भी देखने में आ रहा है। जब अरविंद केजरीवाल से ये पूछा जाने लगा कि आखिर ये प्रस्ताव आपको किसने दिया है, तो अरविंद केजरीवाल ने इसका आंसर बस इतना ही दिया कि वो अपने व्यक्ति का नाम कैसे ले सकते हैं। तो यहां ये बात, आरोप तो लग गया, प्रस्ताव की बात कह दी गई, पर प्रस्ताव की बात कही किसने, प्रस्ताव दिया किसने, ये खुलासा नहीं हो पाया। दूसरा ये कि अरविंद केजरीवाल ने ये बात भी कही कि वो प्रस्ताव सीधे नहीं देते हैं, बल्कि लंबी चेन के माध्यम से वो खोजते हैं कि किसके माध्यम से किसके पास, फिर किसके पास, फिर किसके पास, और फिर कौन आपका करीबी है जो आप तक ये प्रस्ताव पहुंचा सके। तो उस तरीके से ये चेन बनाई जाती है। तो अरविंद केजरीवाल का जो ये आरोप है वो भारतीय जनता पार्टी पर बेहद संगीन है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इससे सिरे से इनकार कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी का कहना साफ है कि ये जो आरोप है वो केवल मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात है। ये सब प्रोपेगेंडा हो रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी जो है वो इस तरीके के प्रोपेगेंडा में माहिर है और इसी तरीके के प्रोपेगेंडा करती है। वहीं जो गुजरात चुनाव है, इसी के मद्देनजर आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने ही पहले बात कही थी सुकेश चंद्रशेखर को लेकर के। उधर सुकेश चंद्रशेखर जो है वो चिट्ठी पे चिट्ठी लिखते जा रहे हैं। अब उनकी एक के बाद 3 चिट्ठियां हो गई हैं। पहली चिट्ठी में उन्होंने सत्येंद्र जैन पे आरोप लगाया था, दूसरी में उन्होंने खुद अरविंद केजरीवाल पर लगाया, फिर अब तीसरी चिट्ठी में उन्होंने अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन पर सवाल उठाए हैं। पहली चिट्ठी में सुकेश चंद्रशेखर ने ये बात कही थी कि उसको एक्सटॉर्शन मनी के नाम पे करीब 10 करोड़ रुपए के बात सत्येंद्र जैन को देने की कही थी। इसके अलावा तिहाड़ जेल के डीजी जेल जो है उनके ऊपर भी सवाल उठाए गए थे, मिली भगत होने का आरोप लगाया गया था। जेल में सत्येंद्र जैन को सारी हर तरीके की सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का आरोप सुकेश चंद्रशेखर ने लगाया था, जो एलजी को उसने चिट्ठी लिखी थी। वही सुकेश चंद्रशेखर ने दूसरी जो चिट्ठी लिखी वो एलजी को ना लिख करके मीडिया के लिए लिखी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि बतौर राज्यसभा भेजे जाने को लेकर के, राज्यसभा सांसद बनाए जाने को लेकर के 50 करोड़ की बात अरविंद केजरीवाल को लेने की सुकेश ने कही थी। सुकेश के हिसाब से अरविंद केजरीवाल ने इनसे 50 करोड़ रुपए लिया। यहीं अरविंद केजरीवाल ने से जब इस बारे में मीडिया ने सवाल किया तो अरविंद केजरीवाल ने पहले तो ये कहा कि सुकेश कौन है, फिर उसको महाठग बनाया। तो सुकेश ने इस चीज को लेकर के तीसरी चिट्ठी लिखी है, जिसमें ये कहा गया है कि ये इसके छवि की बात है और उसके पर्सनल डिग्निटी की बात है कि अरविंद केजरीवाल उसको महाठग बता रहे हैं। अगर महाठग सुकेश जैन है, तो सुकेश चंद्रशेखर है, तो फिर अरविंद केजरीवाल क्या है, क्यों आखिर उसने बाकायदा इसके लिए गहलोत के फॉर्म का जिक्र करते हुए ये बात कही है कि उसके फार्म हाउस पे जाकर के पैसा दिया गया। इसके अलावा पेट्रोल पंप, गाड़ी नंबर, तमाम सारी चीजें इस चिट्ठी में सुकेश चंद्रशेखर ने हवाला उदाहरण मतलब उसके सबूत के तौर पे पेश करते हुए कि गाड़ी नंबर इतने से इस पेट्रोल पंप पर पैसा दिया गया, फिर गाड़ी नंबर इतने से फार्म हाउस पहुंचे, फिर इस रेस्टोरेंट में मिले। तो ये सारी चीजें
सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी चिट्ठी में लिखी हैं। तो एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनाव जो जो आगे बढ़ रहे हैं त्यों त्यों कई तरीके की चीजें, एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल बड़े खुलासे कर रहे हैं, वहीं अरविंद केजरीवाल को लेकर के भी कई सारे बड़े खुलासे हो रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी बार बार ये बात कह रही है कि ये सारा ही चीजें जो है वो केवल दबाव बनाने के लिए किया गया। सुकेश चंद्रशेखर को एन ठीक उस अरविंद केजरीवाल ने भी पिछले बार कहा था कि जिस तरीके से पंजाब चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी कुमार विश्वास को लेकर आ गई थी, उसी तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी गुजरात चुनाव में जब उनको हार सामने दिख रही है तो सुकेश चंद्रशेखर को लेकर के आ रही है। वहीं जो गुजरात चुनाव की बात करें तो गुजरात चुनाव में जो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को लेकर के जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो तमाम खबरें चल रही हैं, उसमें जो कुछ सर्वे के हिसाब से आम आदमी पार्टी की बढ़त दिखाई जा रही है। इसलिए आम आदमी पार्टी और ज़्यादा उत्साहित है और कॉन्फिडेंट होकर के इस तरीके के आरोपों का खंडन कर रही है। अब अभी आम आदमी पार्टी के लिए बैम्पैड फार्मूले की बात आ रही है, जिसमें बैकवर्ड, मुस्लिम, पाटीदार, आदिवासी, दलित, ये जो फार्मूला है, अगर इन सब पे वोट, इन सब की बात की जाए तो ये करीब 90% वोट जो है वो इन्हीं समुदायों को मिलाकर के बना है। तो अभी एक हालिया सर्वे में आम आदमी पार्टी के लिए ये संभावना जताई जा रही है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर करके सामने आ सकती है। वहीं ओबीसी कार्ड खेलते हुए अरविंद केजरीवाल ने अभी ईसुदान गढ़वी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया था, जो कि ओबीसी के बड़े चेहरे के तौर पर ना तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा है और ना ही कांग्रेस पार्टी के पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा है। इसलिए शायद इन्हीं वोटों को साधने के लिए अरविंद केजरीवाल ने ईसुदान गढ़वी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया। इसके अलावा जो खबरें हैं वो मुस्लिम वोटों को लेकर के आ रही हैं कि मुस्लिम वोटर्स जो है उसमें बड़ा प्रतिशत, बड़ा हिस्सा जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं उसमें करीब 70% से भी ज्यादा वोट जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ झुके हुए हैं और आम आदमी पार्टी के हिस्से में वो वोट जाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं आदिवासी जो वोटर हैं वो उनका भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव उनके बीच में बेहद कम हो गया है और अब इन वोटों का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में बचना तय माना जा रहा है। तो कुल मिला जुला करके जो वोट की वहां की जो राजनीति है, करीब 88.57% वहां पर हिंदू हैं, 9.67% जो है वो मुस्लिम है। तो ये बड़ा वोट बैंक और हिंदुओं में तमाम सारे जो फैक्टर हैं, फिर वो धर्म के बाद जो जाति समीकरण आ जाते हैं, ये पिछड़ी, ओबीसी, फलाना ढिमका और ये सब जो आ जाते हैं, तो उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी को कुछ सर्वेज में बड़ी पार्टी के तौर पर उभरता हुआ दिखाया जा रहा है। कि वहीं अभी एक सर्वे आया था एबीपी वोटर्स का, उसमें भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत के रूप में दिखाया जा रहा है और दिखाया गया था कि अब तक जो गुजरात का इतिहास है उसमें आज तक इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में कभी नहीं आई थी जितनी इस चुनाव में आने जा रही है। तो अगर ओपिनियन पोल सर्विस की बात करें तो दोनों पार्टियों की ऐसी मिली जुली स्थिति, किसी में कोई आगे तो किसी में कोई आगे, बहरहाल अंतिम परिणाम तो जनता तय करेगी कि क्या होगा। पर अभी दोनों तरफ से, जो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, दोनों तरफ से एक दूसरे को लेकर के बड़े खुलासे किए जा रहे हैं, बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में चुनाव में जो हर समय होता आ रहा है वही ट्रेंड एक बार फिर चल रहा है और इन तमाम बड़े आरोपों के जरिए एक बार फिर से जनता का जो ध्यान है वो मुद्दों से हटाया जा रहा है। जो मूल मुद्दे हैं जनता आज भी उनसे दूर है। महंगाई की बात नहीं हो रही है, बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है, या हो भी रही है तो बहुत नॉमिनल सी बात हो रही है। तो इन आरोपों के सहारे, इस तरीके की घटनाओं के सहारे जनता का ध्यान जो मुद्दों से हटाया जा रहा है उससे जनता को सावधान रहना चाहिए और वोट देते समय इन सारी चीजों पर विचार जरूर कर लेना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ, अपडेट्स के साथ हम फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।